हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ये हमारी पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सेंसर किसे कहते हैं, सेंसर कितने प्रकार के होते हैं और उसमें हमें वोल्टेज किस प्रकार से चेक करनी चाहिए। पिछली वीडियो में अब तक हम बात कर चुके हैं कि हमारी 8 पिन वाला सेंसर में हमारे जो सर्किट होता है वो किस प्रकार काम करता है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पिन तक के हम बातें कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बेफिक्र रहिए, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी उसका हम आपको लिंक दे देंगे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो 6 पिन के सेंसर होते हैं वो कौन कौन से सेंसर होते हैं, उसका सर्किट का डायग्राम किस प्रकार से काम करता है, और 5 पिन में जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हमारा गाड़ी में 5 पिन का कोई भी सेंसर नहीं होता, उसका रीजन क्या है कि 5 पिन वाले सेंसरों को गाड़ियों में क्यों नहीं यूज किया जाता है। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको जो वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। तो चलिए देर ना करते हम वीडियो को अपने आगे बढ़ाते हैं। चलिए 5 पिन वाला जो सेंसर है उसको अभी हम होल्ड करते हैं और हम आज की वीडियो हम हमारे जो 6 पिन वाले सेंसर 6 पिन वाले सेंसर से हम वीडियो को आगे चालू करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी 6 पिन वाला सेंसर है, जहां भी आपको 6 पिन अगर किसी वायर में दिखाई देते हो तो आपके दिल में तुरंत ये आना चाहिए कि वो 6 पिन वाला कोई भी सेंसर नहीं होता है। अगर आपको 6 पिन दिखाई दे रही है तो आपको सीधा मतलब होना चाहिए कि उस एक यूनिट के अंदर हमारे उसके अंदर 3 3 पिन वाले 2 सेंसर अलग अलग लगे हुए हैं। तो अगर हम इसकी 6 पिन की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 पिन, 2 पिन हो गए, ये हमारा दो और हो गई, ये हमारी टोटल 6 पिनें हो गई है। तो इनको अगर हम समझेंगे तो हमारे 3 पिन का ये एक सेंसर अलग होगा और 3 पिन का सेंसर ये अलग होगा। पिछली वीडियो में जैसे हमने बात करी थी, अगर आपके पास 3 पिन का सेंसर है तो क्या होगा, एक हमारा 5 वोल्ट सप्लाई का वायर हो जाएगा, तो ये हमारा लाल वाला 5 वोल्ट सप्लाई हो गई है, और नीला जो होगा एक हमारा सिग्नल हो गया, और तीसरा हमारा जो होगा वो हमारा ग्राउंड यानी रिटर्न। अगर इशू से आ रहा है तो उसे हम ग्राउंड नहीं बोलेंगे, ग्राउंड हम उसी को ही बोलेंगे जो हमारा डेड बैटरी का वोल्टेज आएगा। अगर वो हमारा किसी भी सेंसर से घूम के आ रहा है या इशू से आ रहा है उसे हम रिटर्न ही बोलेंगे। तो इससे हमें समझ में ये आ जाता है कि हमारा ये कहीं इशू से ही आ रहा होगा, तो ये हमारा रिटर्न का हो गया। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा सेंसर है उसमें भी हमारा एक में 5 वोल्ट आएगा, एक में सिग्नल का हो गया और एक हमारा रिटर्न का हो गया। तो ये इसके अंदर हमारा तीन अलग अलग सेंसर हो, दो अलग अलग सेंसर हो गए 3 3 पिन के। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें हमारा कहाँ लगता है, तो हमारा एक्सीलेटर पैडल के अंदर 6 पिन का सेंसर आपने देखा होगा। इसीलिए उसमें हमें दो वायरों में 5 5 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलती है, दो हमारे सिग्नल के होते हैं, दो हमारे अर्थ के होते हैं। तो हमारा गाड़ी में अक्सर वैसे एक ही यही सेंसर है जो हमारा 6 पिन का लगा जाता है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमारा 6 पिन के सेंसर में अगर दिखाई दे रहा है तो सीधा दिमाग में आना चाहिए इसके अंदर हमारे 3 3 पिन वाले दो अलग अलग सेंसर एक ही यूनिट में लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत काम किया हुआ होगा कि इसमें वोल्टेज और चीजों को कैसे चेक करना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, अगर कहीं पे भी सिग्नल का वायर है तो उसमें आपका 0.5 वोल्ट से लेके 0.5 से लेके और 4.75 वोल्ट तक का अगर आपका सिग्नल में आ रहा है तो आप उसे ठीक मानेंगे। जैसे हमारा एक्सीलेटर पैडल की बात करें, अगर आपको किसी में इसके अंदर 1.70
वोल्ट मिल रहा है तो वो भी सही होगा। और किसी गाड़ी में अगर आपको एक्सीलेटर वाले में ही अगर 2.7 मिल रहा है तो भी सही होगा। अगर यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट तक मिल रहा है या 5 वोल्ट से ऊपर जा रहा है तो हम ये मानेंगे कि हमारा या तो इशू में प्रॉब्लम है या सिग्नल वाला वायर हमारा कहीं पे शॉर्ट हो रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रख के काम करोगे तो बहुत अच्छा सही रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में। मेन जो टॉपिक है हमारा, कि 5 पिन वाला सेंसर हमारी गाड़ियों में किस लिए नहीं होता, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब डिटेल में बात करते हैं कि हमारी गाड़ियों में 5 नंबर पिन का सेंसर किस लिए नहीं होता है। उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जो हमारे 4 पिन वाला सेंसर है एक बार उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं दोबारा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, अगर कहीं पे भी आपको गाड़ी के अंदर 4 पिन वाला सेंसर देखने को मिले तो उसमें क्या होगा, एक हमारा होगा रिटर्न, यानी हमारा जो ग्राउंड बोल होगा वो होगा, एक हमारा रिटर्न हो गया। दूसरा हमारा होगा 5 वोल्ट सप्लाई का वायर, तो ये हमारा 5 वोल्ट सप्लाई का वायर हो गया। उसके अंदर एक ये 5 वोल्ट सप्लाई हो गई और दो हमारे सिग्नल के होंगे जो हमें अलग अलग सिग्नल देंगे। जैसे हम इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर की बात कर लें तो एक हमारा जो सिग्नल का वायर होगा वो होगा हमारा हमें प्रेशर बताएगा। ठीक है, ये हमारा प्रेशर का वायर हो जाएगा जो हमें प्रेशर बताएगा। चौथा वायर जो होगा हमारा वो टेम्परेचर बताएगा, तो ये हमारा टेम्परेचर का वायर हो गया। इसके अलावा अगर हमें इसमें 5 पिन जोड़नी है तो हमें जब 5वीं पिन जोड़ेंगे तो इसका मतलब हमें यहाँ पर किसी और भी डाटा की जरूरत पड़ रही है, तभी तो हम 5वीं वायर को लेंगे ना। तो ये 5 वायर जोड़ने से बढ़िया क्या हम क्या करेंगे, इन सभी वायरों को हटा देंगे। तो उन 5 वायरों को हटा के हम क्या करेंगे, वहां पर हम कैन वायर यूज कर लेंगे ताकि हमारे वायर कम हो जाए और हमारा जो कैन वायर है वो हमारा क्या होता है, मल्टी डाटा दे देगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो इसका सर्किट हो जाएगा वो कैसे होगा, एक वायर हम देंगे उसमें हमारा 24 वोल्ट करंट हो जाएगा, एक हमारा ग्राउंड आएगा। जहां पर हम ग्राउंड कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जहां भी हमारा कैन वायर होगा वहां पर हमारा इशू से अर्थ नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न नहीं बोलेंगे। ये हमारा इशू से नहीं आएगा, ना ही ये भी आएगा, वो हमने थोड़ा सा बता दिया। हमारा ये डायरेक्ट कहीं से भी फ्यूज में से आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक फ्यूज होगा जहां से हम 24 वोल्ट सप्लाई लेंगे इसमें, और जो हमारा ये होगा अर्थ का होगा, ये हम डायरेक्ट कहीं पे भी ग्राउंड दे देंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट ग्राउंड का वायर हो जाएगा। और क्योंकि हमें इशू को 3 चीजों के सिग्नल देने हैं तो यहाँ पर हमने 2 वायर ही कैन वायर दे देंगे और ये हमारा इसी से ही तीनों चीजों के सिग्नल चले गए, चाहे वो प्रेशर का हो, चाहे वो टेम्परेचर का हो, एक्स वाई जेड कोई भी वो हो, हमारा इन्हीं कैन वायरों से, दोनों कैन वायरों में से हमारा डाटा मल्टी में वो हो जाएगा। ये दोनों कैन वायर, पहले हमने इन गाड़ियों में क्या करा था, सिर्फ एक सिग्नल की वायर ली थी, उससे सिर्फ एक ही डाटा ले रहे थे। 2 वाला भी ठीक है, 4 वाले तक भी क्योंकि हमें 4 पिन की जरूरत है उसमें हो गया। अगर हम ज्यादा जा रहे हैं तो 5 पिन यूज ना करके वायरिंग का सर्किट को छोटा करने के लिए हमने 4 पिन वाले को ही कैन वायर में डिवाइड करके और हमने उसमें से हमने सिर्फ 4 पिनों से ही हमने 5 का काम कर लिया है। तो जहां भी हमें 4 पिन से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम कैन वायर को यूज कर लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर ले लें तो हमारा जो नॉक सेंसर होता है उसमें हमें 5 से 2 डाटा से ज्यादा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम नॉक सेंसर के अंदर यूज क्या करते हैं, कैन वायर को यूज करते हैं। कैन वायर के ऊपर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं। वैसे हमें कमेंट सेक्शन में ये बताया कहा भी जा रहा है कि कैन वायर अब भी आपके लोगों के समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में कैन वायर है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो कुछ जल्दी आने वाली है, हम कैन वायर के ऊपर प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे एक्चुअली में कैन वायर किस प्रकार से काम करती है, उसको चेक करने का क्या क्या तरीका, सही तरीका अपनाओगे तो बहुत जल्दी आप इन चीजों को पकड़ सकोगे। तो इसलिए हमारी गाड़ियों में 5 पिन का सेंसर नहीं लगाया जाता क्योंकि जहां हमें 4 की जरूरत है वहां तक है, जहां हमें 5, 6, 7 की जरूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ ये 4 वायरों से ही हमारा पूरा डाटा का काम
हो जाएगा, इसलिए 5 पिन के सेंसर के नहीं होते। अब हमारे कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियो में बोला गया था कि सर जो पंखा होता है हमारा वो भी तो 4-5 पिन का होता है ना, या हमारे यूरिया मोटर होती है, यूरिया इंजेक्टर है, वो भी तो हमारे 5 पिन की होती है। तो उसके लिए चलिए हम एक बार बात उस पर भी डिटेल में बात कर लेते हैं कि हमारा जो पंखा होता है विस्कस फैन होता है वो 5 पिन का क्यों है और उसे हम सेंसर किस लिए नहीं कहेंगे। देखिए जहां भी आपको 5 पिन का कोई भी कपड़ा देखने को मिलता है तो उसको ये नहीं समझना है कि वो हमारा 5 पिन वाला सेंसर है। उस चीज में हमारा सेंसर एक होता है, एक हमारा कोई भी एक्चुएटर वाल होगा। तो अगर हम पंखे की बात कर लें तो आपने देखा होगा जो हमारा व्हाइट वाला पंखा होता है उसमें हमारा एक वायर होता है जिसके अंदर हमारा 24 वोल्ट सप्लाई आती है। ठीक है, दो में आपने देखा होगा कि हमारा अर्थ आता है, तो एक हमारा अर्थ ये हो गया, क्योंकि ये इशू से आता है तो हम इसे रिटर्न ही बोलेंगे। एक वायर हमारा और होता है उसके अंदर भी अर्थ आता है, यानी हमारा एक और रिटर्न का वायर हो गया। और दो में आपने देखा होगा हमें एक में 5 वोल्ट सप्लाई मिलती है, ये हमारा सिग्नल का हो गया एक वायर, और एक हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई का वायर होगा। तो यह कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे ये 3 पिन हैं ये एक हमारा 3 पिन वाला सेंसर है जो हमें ये बताएगा कि हमारे पंखे की स्पीड कितनी चल रही है, या कहीं भी ऐसी जगह भी हो सकती है 5 पिन का आपको ये होगा तो हमें उसकी पोजीशन बताएगा या प्रेशर बताएगा, कुछ भी एनीथिंग 5 पिन अगर देखने को मिलती है तो उसमें से आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसमें से 3 पिन का एक सेंसर है जो हमें किसी भी चीज का डाटा देगा। बाकी की जो 2 पिन और बची हैं वो हमारा सेंसर नहीं है, वो हमारा एक तरह का वाल होगा, जो किसी भी चीज को वाल आप समझती हैं, किसी भी चीज को जहां वाल शब्द आता है किसी भी सर्किट को वो क्लोज करेगा या ओपन करेगा। तो ये दो वायर जो हमारी है ये पंखे को क्या करेगा, इन दोनों वायर का काम क्या है, पंखे को इंजन के साथ इंगेज करना और डिसंगेज करना। इसलिए हमें ये 2 पिन का ही पिनों की जरूरत है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा हमारा पंखा किस स्पीड पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 पिन का एक सेंसर लगाया है जो हमें उसकी स्पीड बताएगा। तो अगर ये दोनों चीजें इसी में लगी हुई हैं तो अगर कोई आपसे पूछे कि 5 पिन का सेंसर होता है, नहीं होता है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर हमारी दो अलग अलग चीजें लगी हुई हैं, एक हमारा 3 पिन वाला सेंसर लगा हुआ है और एक हमारा एक्चुएटर या वाल्व जिसको बोल सकते हो हमारी 2 वायर उसके लिए। तो इस पूरी असेंबली को आप सेंसर नहीं कह सकते, हाँ उसके अंदर दो अलग अलग चीजें, उन दोनों का अलग अलग कैटेगरी में बांट बांट के बात करेंगे। तो अगर कोई ये कहे आपको 5 पिन वाला सेंसर होता है, हाँ होता है, बट उसके अंदर दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक सेंसर होगा 3 पिन वाला और एक हमारा 2 पिन का एक्चुएटर होगा, इसलिए हम इसको कंप्लीट सेंसर नहीं बोलेंगे। आई होप आप अच्छी तरह इन चीजों को समझ चुके होंगे कि ये हमारे 1 पिन 2 पिन नंबर के जो पिने होती हैं हमें इनके ऊपर किस प्रकार से काम करना होता है। इसमें भी हमें जैसे हम बोला हुआ है सिग्नल की वायर में हमेशा बार बार मैं वीडियो में 5-6 बार बोल चुका हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। सिग्नल की वायर में कितना वोल्ट आना चाहिए, हमारा 5 वोल्ट जहां पर आ रहा है तो वो हमारा उसका वोल्टेज वाला ही वायर होगा। अब किसी भी सेंसर को अगर आप देखेंगे कि ये डिसाइड कैसे किया जाएगा कि इसमें हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, तो आपको सबसे पहले इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारा 1 पिन का 2 पिन का 3 पिन का 4 पिन का 6 पिन का कोई भी ऐसा सेंसर है तो जाहिर सी बात है उसका ज्यादातर कनेक्शन आपको इशू से ही मिलेंगे, और जो भी वायर हमारे इशू से आ रहे हैं उस सेंसर में आपको 5 वोल्ट ही दिखाई देगा, 5 वोल्ट से ज्यादा सेंसर के अंदर नहीं आएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर जो हमारा पंखा है उसमें भी तो 24 वोल्ट आता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बट
मैं पहले अभी बोल चुका हूँ, हमारा जो दो दो पिन का ये होता है, ये सेंसर नहीं होता है, वाल होता है। वाल में आपको उस कैटेगरी के हिसाब से कितना वोल्ट चाहिए, वो उतना वोल्ट आ सकता है। तो वहां पर हमारा 24 वोल्ट की जरूरत है, वहां 24 वोल्ट आ सकता है, क्योंकि ये हमारा सेंसर नहीं है। हमारा पंखे के अंदर 3 पिन वाला सेंसर है, तो उसमें आपको 5 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें पंखे में दो जगह 5-5 वोल्ट आता है। अगर आप गौर से देखोगे ना, आपको सिग्नल वाली वायर में पूरा 5 वोल्ट नहीं देखने को मिलेगा। हमारा एक्चुअली में जो है 0.5 वोल्ट से और 4.75 तक आएगा, तो आदमी उसी को ही ये समझ लेते हैं कि हाँ 5 वोल्ट क्लियर आ रहा है। हाँ, इसमें कोई भी डाटा होता है, कुछ परसेंटेज का 10%, 5% माइनस प्लस चलता है। तो अगर इसमें भी आप माइनस प्लस कुछ करेंगे तो हो सकता है 95 वोल्ट तक भी चला जाए, वो भी सही माना जाता है। तो हमने यहाँ पर एक्चुअली की वैल्यू दी है 75, जो हमें बताई गई है। ट्रेनिंग पे हम जाते हो, जो हम मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा, तो इन डाटाओं के अंदर 5-10% माइनस प्लस होता है, एक्चुअली का कोई भी नहीं होता। एक ऊपर भगवान या जिसे भी आप मानते हो उसकी बनाई चीज एक्यूरेट होती है, मानव की बनाई हुई कोई भी चीज आप 100% एक्यूरेट नहीं होगा, ये याद रखना। इसलिए माइनस प्लस हमेशा होता ही है कि जो डाटा है वो माइनस प्लस 10% का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह ये चीजों को समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जैसे कि हमने इस वीडियो में बात करी थी, क्या आप कैन वेयर को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और डिटेल में आपको कैन वायर के बारे में समझाऊं कि कैन वायर एक्चुअली में कैसा होता है, गाड़ी में जिस जिस प्रकार का सर्किट होता है, मैं उसका आपको लाइव यहीं पे बना के वायर का डायग्राम बना के वायर के साथ में दिखाऊं, बोर्ड पे ना बना के आपको वायर के ऊपर ही समझाऊं कि कैन वायर किस प्रकार से काम करते हैं, टीआर उसमें किस प्रकार लगते हैं, और कैन वायर को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो भी आप देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसके ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। बाकी अभी हमारी जो प्लानिंग चल रही है, हम टर्बोट्रॉन 5 लीटर इंजन के वायरिंग डायग्राम के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको ईशू के, डीशू के, वीशम के, जी डीशू के सभी के स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम, सेंसरों के ऊपर डायग्राम में डिटेल में आपको बैक टू बैक वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के पर, तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।